बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा मुश्किल टॉपिक भी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है। जैसे हमने इससे पहले दो चीजें पढ़ी है कि कोई आइसोलेटेड चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगी तो आइसोलेटेड चार्ज का बिहेवियर क्या होगा, वो हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस स्ट्रेट कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, वो भी हमने पढ़ा है बेटा। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस लूप का बिहेवियर क्या होगा। अब इसको पढ़ने से पहले बेटा आपको टॉर्क के और टॉर्क ऑफ कपल के बारे में पता होना चाहिए बेटा। देखिए, पहली बात ये कि टॉर्क किसको कहा जाता है बेटा। टॉर्क का मकसद होता है बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क बेटा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं बेटा। ये सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि जब किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं और वो चीज रोटेट करना शुरू कर दे तो उसको कहा जाता है बेटा टॉर्क। जैसे ये होता है बेटा कि सपोज करें कि हमारे पास बेटा ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये इसके एक्सिस है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। अब अगर इसके ऊपर हम यहाँ पे फोर्स लगाए बेटा, ये अगर हम फोर्स लगाएं और ये डिस्टेंस अगर आर है बेटा, ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा। टॉर्क हो जाता है बेटा आर क्रॉस एफ या इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। ये टॉर्क के मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला आ जाता है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा टॉर्क का कपल क्या होता है बेटा। टॉर्क ऑफ कपल क्या होता है बेटा। देखें, टॉर्क बेटा टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction when their line of action is not same। क्योंकि अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी तो दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस जो होती है उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाता है बेटा। ये वेक्टर रूल्स है। देखिए बेटा, सपोज करें अब ये टॉर्क का कपल क्या होता है, इसको देखिए बेटा। सपोज करें बेटा ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर बेटा ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। ये आप कह लें कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये इसके एक्सिस है। जैसे ये बेटा पेन है, आप कह लें कि ये पेन के एक्सिस है और पेन
इन एक्सिस के बाहर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो ये जो होते हैं, ये चीज, ये पॉइंट, जिस पॉइंट के बाहर ये रोटेट कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर दो फोर्सेस लगती है बेटा, एक फोर्स इस तरफ लगती है बेटा यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे लगती है बेटा। ठीक है, ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लगती है बेटा। दोनों फोर्सेस का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इन दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है बेटा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है बेटा, तो ऐसी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इन दोनों फोर्सेस को कपल कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं बेटा, इस रॉड के ऊपर कपल एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस रॉड के ऊपर आप कह सकते हैं बेटा, ये जो रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा बेटा एक्ट कर रहा है, ये कपल एक्ट कर रहा है बेटा। अब आप देखें बेटा, ये एक्सिस है बेटा, ये जो एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल है, इसको हम कहते हैं बेटा अल्फा 0 है बेटा, क्योंकि ये रॉड अलोंग एक्स एक्सिस है ना बेटा, तो एक्स एक्सिस के साथ जो इसकी एंगल होती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अल्फा। ठीक है, अब आप देखें बेटा, अगर आप ये टार्क कैलकुलेट करोगे, तो ये टार्क जो होता है बेटा, ये टार्क हो जाता है एफ इंटू डी बेटा। इस टार्क को हम कहते हैं बेटा एफ इंटू डी। इस टार्क ऑफ कपल बेटा, ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, इस टार्क का फार्मूला होता है बेटा एफ इंटू डी। अब यहाँ पे एफ का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे एफ का मतलब होता है बेटा फोर्स बेटा, इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स बेटा, दोनों का नहीं बेटा, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम रखते हैं। ये फार्मूला बेटा हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं कि टार्क ऑफ कपल में दो फोर्सेस होती है, लेकिन जब उसका फार्मूला टार्क होता है एफ इंटू डी, तो उसमें एफ कौन सी हम रखते हैं, एफ सिर्फ एक ही फोर्स रखते हैं। अब वो क्यों रखते हैं, वो तो फर्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फोर्स जो होती है वो हमेशा एक रखी जाती है। अब यहाँ पे डी क्या होता है बेटा, डी होता है बेटा परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस बेटा, जिसको मूवमेंट ऑफ कपल भी कहा जाता है बेटा, मूवमेंट ऑफ कपल भी कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ कपल का मकसद क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहाँ पे देख ले बेटा, इन दोनों के दरमियान बेटा परपेंडिकुलर सेपरेशन बेटा, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है बेटा, और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है बेटा। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, इसको कहा जाता है बेटा डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी का मकसद है दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, मीन्स दोनों फोर्सेस की लाइन के साथ उस डिस्टेंस की एंगल कौन सी हो, 90 डिग्री हो। तो ये हो गए बेटा डी। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेटा, तो इस केस के अंदर डी किसके बराबर होता है बेटा, एल के बराबर होता है। ठीक है, जितनी लेंथ ऑफ द रॉड है उतना ही क्या है बेटा, एल है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा लेंथ ऑफ द रॉड और डी बराबर हो, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब अल्फा 0 होती है, जब अल्फा 0 होती है,
तो उस वक्त ये डी और एल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन हर टाइम पे बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो आप कहोगे बेटा कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन डी इज इक्वल टू एल बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे टार्क ऑफ कपल क्या हो जाएगा बेटा, टार्क ऑफ कपल हो जाएगा इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बेटा। मैक्सिमम टॉर्क पैदा होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ कपल कब पैदा होता है बेटा, जब अल्फा क्या होती है बेटा, 0। मीन्स रॉड जो होती है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सी एंगल बनाती है बेटा, 0। तो जिस एक्सिस से रॉड शुरू करती है उस एक्सिस से जो 0 एंगल होती है उस पे टार्क ऑफ कपल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये बेटा एक एग्जांपल है टार्क ऑफ कपल का। ये बेटा ये आप देखें, ये रॉड है, ये जो है ये अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं ये टार्क ऑफ कपल है बेटा। ये फिंगर इस तरह से और थंब इस तरह से, तो ये क्या है बेटा, ये टार्क ऑफ कपल है बेटा। इसको अगर मैं रोटेट करवाऊं इस तरह से तो बेटा ये जो है ये टार्क ऑफ कपल है। फिंगर की फोर्स इस तरह से, थंब की, ये टार्क ऑफ कपल है बेटा। ये जो स्टीयरिंग होता है गाड़ी बाइक का ये भी टार्क ऑफ कपल है। ये जो बच्चों का शीशा होता है बेटा ये भी टार्क ऑफ कपल है। तो टार्क ऑफ कपल के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ के अंदर, कॉमन लाइफ के अंदर। ठीक है, अब ये फोर्स बेटा इसको इस तरह रोटेट करवाएगी और ये इस तरह से, इसमें कितने टार्क पैदा होंगे, 2। लेकिन इसका फार्मूला ये होगा, टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ये टार्क कैलकुलेट करते हुए किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रखेंगे और उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखेंगे बेटा। देखें अब हम करते हैं बेटा कि थोड़ी देर के बाद बेटा ये रॉड इस तरह से हो जाएगी बेटा, ये रॉड इस तरह से हो जाएगी। अब ये इसके एक्सिस है बेटा, ये देखें इसके आप एक्सिस बना ले बेटा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बेटा। अब ये रॉड बेटा, पहले बेटा रॉड इस तरह से थी, अब ये रॉड रोटेट करके ऐसे हो गई बेटा, क्योंकि इस फोर्स ने ऊपर रोटेट किया और इस फोर्स ने क्या किया बेटा, नीचे रोटेट किया। तो ये रॉड जो पहले इस तरह से थी बेटा, इस तरह से थी, अब ये रॉड थोड़ी देर के बाद रोटेट करके ऐसे हो जाएगी बेटा, इस तरह से। अब ये फोर्स इसके ऊपर इसी तरह से लग रही है बेटा। ठीक है, और ये फोर्स इसी तरह से लग रही है बेटा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखें बेटा, अब आप देखें, अब ये एंगल अल्फा है बेटा, अब ये एंगल अल्फा है बेटा। अब एंगल 0 तो नहीं है बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे टार्क कितना होता है बेटा। बेटा ये इस फोर्स की लाइन और ये इस फोर्स की, अब ये हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगी इसके दरमियान बेटा सेपरेशन। ये सेपरेशन हो जाएगी इन दोनों फोर्सेस के दरमियान। अब सेपरेशन ये हो जाएगी बेटा, सेपरेशन एस कर लो। ठीक है बेटा, अब ये सेपरेशन एस किसके बराबर होगी, अब ये लेंथ के बराबर तो नहीं है बेटा। अब ये सेपरेशन लेंथ के बराबर तो नहीं है, यहाँ पे ये सेपरेशन किसके बराबर थी, लेंथ के। अब हम किसके बराबर करेंगे बेटा, देखें अब ये d है बेटा, d किसके बराबर है बेटा, ये d कर ले आप बेटा। ये d हम कर चुके हैं, d किसके बराबर होती है बेटा, ये d है, और d किसके बराबर है बेटा, लेंथ के। अब इस d के 2 कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक ये बनेगा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये बनेगा।
ये कंपोनेंट होगा बेटा डी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, ये होगा डी कॉस थीटा। ठीक है, जब ये रॉड बेटा सम एंगल अल्फा पे चली गई तो डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा डी कॉस थीटा और दूसरा कौन सा होगा बेटा, दूसरा हो जाएगा डी साइन थीटा। अब इस टार्क के फार्मूले में हम क्या रखते हैं बेटा, टार्क के फार्मूले में हम रखते हैं सेपरेशन। अब देखिए इस फोर्स और इस फोर्स के दरमियान सेपरेशन क्या है बेटा, सेपरेशन किसके बराबर है बेटा, डी कॉस अल्फा के बराबर है बेटा। ये अल्फा रखिए तो आप अल्फा कर लें इसको, ये बेटा अल्फा है क्योंकि हम एंगल कौन सी ले रहे हैं बेटा, अल्फा। तो आप इसको कर दें बेटा डी साइन अल्फा और डी कॉस अल्फा बेटा। अब इस कंडीशन पे बेटा इसको आप कह लेंगे सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे बेटा एट पोजीशन 2 बेटा, एट पोजीशन 2 बेटा ये सेकंड पोजीशन है। अब सेपरेशन किसके बराबर हो जाती है बेटा, सेपरेशन जो होती है बेटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी कॉस अल्फा। तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एफ इंटू डी। तो बेटा एफ वही होगी, ये हो जाएगा एफ डी कॉस अल्फा, मीन्स टॉर्क हो जाएगा बेटा एफ डी कॉस अल्फा। ठीक है, और आप कहोगे कि टॉर्क इज रिड्यूस्ड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी पोजीशन पे बेटा। अब सपोज करें बेटा कि ये रॉड इस तरह से थी बेटा, अब ये घूम के इस तरह से आ गई। अब थोड़ी देर के बाद ये घूम के क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी बेटा। जैसे ये कि मैंने टार्क ऑफ कपल लगाया बेटा, ये देखें टार्क ऑफ कपल है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आई, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी बेटा, सीधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। आप कह ले बेटा थर्ड पोजीशन पे ये इस तरह से आ जाएगी, ये रॉड आ गई इस तरह से बेटा। अब आप देखिए बेटा इसके ऊपर फोर्स इस तरह लग रही है बेटा, और ये फोर्स इस तरफ लग रही है बेटा। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाती है बेटा, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई बेटा, और अल्फा क्या हो जाती है बेटा, ये आप देख ले बेटा ये एक्सिस है, तो ये अल्फा क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो टार्क क्या हो जाएगा बेटा, टार्क हो जाएगा 0 बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि ये तीसरी पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे आप क्या कहोगे बेटा, आप ये कहोगे कि वेन प्लेन is perpendicular then alpha is equal to 90 degree and torque becomes 0 बेटा। टॉर्क क्या हो जाता है बेटा, टॉर्क 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि बेटा टॉर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये टार्क ऑफ कपल की बेटा बेसिक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं आगे वाले टॉपिक के अंदर। और ये टार्क ऑफ कपल है बेटा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बेटा दो फोर्सेस हैं। ठीक है, या आप ये कह लें कि ये इस तरह से जो दो फोर्सेस की वजह से रोटेट करेगा ये क्या हो जाएगा, टार्क ऑफ कपल होगा बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा अपना टॉपिक बेटा।
ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज करें बेटा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है और ये टुवर्ड्स राइट है बेटा। अब इसके अंदर मैं इस तरह से बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखता हूं बेटा। ये आप कह ले बेटा कि ये मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखता हूं बेटा। ये बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और ये आप कह ले बेटा कि ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। इसको हम कहेंगे बेटा एक्सिस, ठीक है। अब ये बेटा मीन्स ये कॉइल इस तरह से उस तरह रोटेट कर सकती है। ये बेटा W है, ये X है, ये बेटा Y है और ये Z है बेटा। ये W X Y Z एक मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है बेटा। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है, बुक को दी ये बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है बेटा। ये आप समझे, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। तो ये कॉइल जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। अब अगर आप देखें बेटा तो ये जो होती है बेटा, ये कॉइल इस तरह से बेटा पैरेलल होती है इस तरह से। मीन्स इस कॉइल के प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है बेटा, एंगल 0 होती है, ठीक है। तो ये आप पहली चीज जो है वो माइंड में रखिएगा बेटा। देखिए बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा कि ये पोजीशन 1 है बेटा, ठीक है। आप कहोगे बेटा पोजीशन 1 बेटा। पोजीशन 1 के ऊपर क्या है बेटा, पोजीशन 1 के ऊपर बेटा प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी बेटा, ठीक है। और जब पैरेलल बी है तो हेंस अल्फा इज इक्वल टू 0 बेटा। अल्फा मीन्स यहाँ पे अल्फा कौन सा लेंगे बेटा, अल्फा का मकसद होता है बेटा, अल्फा का मकसद है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल बेटा, प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी बेटा। अल्फा ये होती है बेटा, ठीक है। और आपको पता है बेटा कि इफ प्लेन इज पैरेलल टू बी देन फ्लक्स इज इक्वल टू 0 बेटा। फ्लक्स 0 होता है, आपको भी पता है कि फ्लक्स क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये जैसे कॉइल होती है बेटा, कॉइल में से जब कॉइल पैरेलल होती है बेटा नो फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इस कॉइल को देते हैं करंट बेटा। इस साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, यहां से करंट आएगा बेटा, आए ये करंट यहां से इस तरह जाएगा, ये करंट यहां से होता हुआ बेटा ये करंट इसमें यहाँ पे आएगा बेटा, और यहां से होता हुआ ये करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है। ये कॉइल किसके अंदर पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है। हमने इसको करंट दिया, ये करंट यहां से होता हुआ बेटा, ये करंट यहां से होता हुआ
ये करंट बाहर आ गया। ठीक है, अब आप देखें बेटा कि करंट जो होता है बेटा डब्ल्यू जेड साइड के अंदर और एक्स वाई साइड के अंदर करंट क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, और डब्ल्यू एक्स साइड में और जेड वाई साइड में बेटा करंट पैरेलल है। क्या लिखोगे बेटा, करंट थ्रू डब्ल्यू जेड एंड एक्स वाई साइड is perpendicular to B and current through WX and YZ sides is parallel to B बेटा। ये क्या है, पैरेलल टू B है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको पता है बेटा ये कंडक्टर जो WZ है और दूसरा XY है, ये दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। तो हमने पढ़ा है बेटा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी बेटा, मैक्सिमम फोर्स लगेगी बेटा। अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस तरह लगती है बेटा, आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे, करंट का डायरेक्शन थंब की सूरत में मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी अंदर की तरफ बेटा, इस तरह से F1। अब बेटा इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा 0, क्योंकि बेटा करंट के दरमियान, क्योंकि फोर्स क्या होती है BIL साइन थीटा। तो बेटा ये कंडक्टर परपेंडिकुलर है तो फोर्स F1 लगेगी, और ये कंडक्टर पैरेलल है तो फोर्स क्या लगेगी बेटा 0। अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, ये इस तरह लगेगी, आउटवर्ड लगेगी बेटा। ये फोर्स बेटा F2 लगेगी इस तरह से, और इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा, इसके ऊपर जो फोर्स होगी ये क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इस साइड पे फोर्स अंदर की तरफ लगती है, इस साइड पे फोर्स 0 लगती है, इस साइड पे बाहर की तरफ लगती है, और इस साइड पे क्या लगती है बेटा 0 लगती है। ये कंडीशन आती है बेटा। ये कॉइल है, इस साइड पे बेटा फोर्स अंदर की तरफ, इस साइड पे 0, इस साइड पे बाहर की तरफ, और इस साइड पे क्या होगी 0। नतीजा क्या निकलेगा बेटा, नतीजा ये निकलेगा कि ये कॉइल रोटेट करेगी, क्योंकि एक साइड पे डाउनवर्ड फोर्स है और दूसरी साइड पे अपवर्ड फोर्स है, और इसके अंदर क्या पैदा होगा बेटा, इसके अंदर टार्क पैदा होगा। तो बेटा ये टार्क पैदा होने का रीजन है, और इसी वजह से जो फैन होता है, जो भी चल रहा होगा, आप जहां जहां पे भी बैठे हैं उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, मैग्नेट्स होती है, कॉइल्स होती हैं, आप करंट देते हो उसके अंदर टार्क पैदा होता है और वो फैन रोटेट करना शुरू कर दे। मोटर होता है, मोटर के अंदर भी यही होता है, मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, कॉइल्स होती है, अब करंट देते हुए रोटेट करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह से टार्क पैदा होता है। अब अगर आप टार्क कैलकुलेट करें बेटा, तो ये टार्क कौन सा पैदा होगा बेटा, टार्क ऑफ कपल होगा, क्योंकि एक फोर्स अंदर की तरफ है और दूसरी फोर्स क्या होगी बेटा, बाहर की तरफ। बेटा कपल के अंदर तो दोनों फोर्सेस का बराबर होना जरूरी है, तो क्या इसमें दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी बेटा। देखिए बेटा, आप कहोगे बेटा कि F1 बेटा, इसके ऊपर आप करोगे बेटा कि F1 इज इक्वल टू BIL, और F2 भी क्या होगा बेटा BIL बेटा। दोनों में करंट सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल होंगी। देयरफॉर टार्क ऑफ कपल
इज प्रोड्यूस्ड बेटा। कौन सा टॉर्क पैदा होता है बेटा? टॉर्क ऑफ कपल पैदा होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे टॉर्क ऑफ कपल पैदा होगा और टॉर्क ऑफ कपल की वजह से क्या होगा बेटा? इस तरह से ये कॉइल इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। करंट किस तरह से बेटा? क्लॉकवाइज। और कॉइल किस तरह से रोटेट करती है बेटा? कॉइल रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। आप कहोगे बेटा यहाँ पे कि मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम क्यों होगा बेटा? मैक्सिमम इसलिए होगा कि बेटा ये यहाँ पे एंगल फोर्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम लग रही है और यहाँ पे अल्फा क्या है बेटा? यहाँ पे अल्फा 0 है बेटा, क्योंकि कॉइल का प्लेन क्या होता है बेटा? पैरेलल होता है। देयरफॉर यहाँ पे जो टॉर्क पैदा होगा बेटा इज इक्वल टू एफ इंटू डी होगा बेटा। अब यहाँ पे डी क्या होगा बेटा? ये देखिए डी, ये फोर्स यहाँ पे लग रही, ये फोर्स यहाँ पे लग रही, ये बेटा डी है। और डी जो होता है बेटा ये होता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा कि ये जो डी है, डी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कॉइल बेटा। ये यहाँ पे डी जो होता है बेटा विड्थ ऑफ द कॉइल है। एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, तो बेटा दोनों के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डी कितना हो जाएगा बेटा? विड्थ ऑफ द कॉइल के बराबर होगा। तो आप करोगे बेटा टाउ इज इक्वल टू बी आई एल इंटू डी। डी का मकसद है बेटा विड्थ, विड्थ ऑफ द कॉइल। तो टॉर्क हो जाएगा बेटा बी आई, लेंथ इंटू विड्थ क्या होगा बेटा? ये होगा एरिया बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए होगा। अब अगर इसके अंदर टर्न एक है बेटा, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हो बेटा? फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन है बेटा तो टॉर्क हो जाएगा बेटा बी आई ए एन बेटा। मीन्स टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टॉर्क डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे, एरिया पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। आप लिख सकते हैं बेटा कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन बी आई ए एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स बेटा। टॉर्क इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए बेटा थोड़ी देर के बाद ये कॉइल जब इस तरह हो जाएगी बेटा, अब कॉइल की एंगल बेटा 0 नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है? 0। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये कॉइल क्या हो जाएगी बेटा? इस तरह से। जब कॉइल इस तरह आ जाएगी तो बेटा आप देखें इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अल्फा 0 नहीं रहेगी। अल्फा क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा? बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह से देखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप कर सकते हैं बेटा ये कॉइल जो होगी, ये कॉइल इस तरह से आ जाएगी बेटा। ये कॉइल रोटेट होके बेटा इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये कॉइल जब रोटेट होके इस तरह से बन जाएगी बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अब इस कॉइल की बेटा ये अल्फा जो होती है बेटा ये 0 नहीं है बेटा। अब अल्फा 0 नहीं है बेटा कॉइल की। जब कॉइल की अल्फा 0 नहीं होगी तो बेटा टॉर्क क्या हो जाएगा? आप इसको कह ले बेटा ये पोजीशन 2 है बेटा। ठीक है, आप क्या कहोगे बेटा कि एट दिस पोजीशन अल्फा is not equal to 0, plane of coil
makes some angle alpha with b बेटा, ठीक है। hence flux starts increasing, फ्लक्स बेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और टार्क बिकम्स, बेटा आप इसको कह सकते हैं कि टार्क जो होता है बेटा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिकॉज सेपरेशन डिक्रीजेस बेटा, सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस डिक्रीजेस बेटा, दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। ये कंडीशन आ जाती है बेटा, ये कंडीशन आ जाती है कि दोनों फोर्सेस के दरमियान जो होती है बेटा सेपरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन कम होने की वजह से टार्क क्या हो जाएगा बेटा, टार्क हो जाएगा बी आई ए एन कॉस अल्फा बेटा, ये फार्मूला लगेगा बेटा। ये फार्मूला इसलिए लगता है बेटा, ये फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया है कि जब कॉइल का प्लेन सम एंगल पे होगा तो टार्क क्या हो जाएगा बेटा, एफ डी कॉस अल्फा। वहां पे टार्क जो होता है वो बेटा फोर्स होती है बी आई एन, तो वहां पे क्या हो जाएगा बी आई एन कॉस अल्फा। आप कर भी सकते हैं बेटा, टार्क हो जाएगा बेटा एफ इंटू डी, ये हो जाएगा फोर्स हो जाएगा बेटा बी आई ए एल, और डी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा डी कॉस अल्फा, और डी होती है बेटा विड्थ, तो ये हो जाएगा बेटा बी आई ए कॉस अल्फा, और फॉर नंबर ऑफ टर्म्स हम करते हैं बेटा बी आई एन कॉस अल्फा, इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स बेटा हम कर सकते हैं, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, ठीक है। तो बेटा ये इस तरह से कॉइल ने यहां से शुरू किया, कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करती गई बेटा, अल्फा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सेपरेशन क्या होती जाएगी, कम, और ये कॉइल पहुंचेगी बेटा इस तरह से, ठीक है। अब कॉइल का प्लेन क्या हो जाएगा बेटा, अब कॉइल का प्लेन हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, टार्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों टार्क इसलिए जीरो होगा, क्योंकि cos अल्फा क्या होगा 90 होगा, और cos 90 क्या होता है जीरो। तो ये हो जाएगी कॉइल की कंडीशन बेटा। जब कॉइल इस तरह होगी तो सिर्फ आपको एक साइड नजर आएगी, तो ये होता है बेटा इस तरह से कि ये पोजीशन थर्ड आ जाएगी बेटा, इसको आप कहोगे पोजीशन थ्री बेटा। पोजीशन थ्री पे बेटा, पोजीशन थ्री पे बेटा ये फोर्स इस तरफ लगेगी बेटा, और ये फोर्स इस तरफ लगेगी, और दोनों फोर्सेस जो होती है बेटा ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये फोर्सेस क्या हो जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल। और कोई भी ऐसी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल होगी वो टार्क पैदा नहीं कर सकती बेटा। आप कहोगे बेटा एट दिस पोजीशन बेटा प्लेन ऑफ कॉइल बेटा becomes perpendicular to B, hence flux becomes maximum and separation becomes zero, therefore torque becomes जीरो बेटा। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो टार्क क्या होता है बेटा, जीरो। जब टार्क मैक्सिमम होता है तो फ्लक्स क्या होता है बेटा,
0। ठीक है, अब इसके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो ये है कि नोट टार्क इज इक्वल टू BIN cos alpha is also applicable for सर्क्यूलर कॉइल बेटा। सर्क्यूलर कॉइल के लिए भी एप्लीकेबल है। जब सर्क्यूलर करोगे तो एरिया ऑफ सर्किल रखोगे, एरिया ऑफ सर्किल रखोगे बेटा। तो ये हो जाता है बेटा हमारे पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप बेटा। ठीक है, तो आप इसको बेटा कह सकते हैं कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर जो लूप है बेटा, उसका टॉर्क किस तरह से कैलकुलेट होता है। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है बेटा तो शाम को भी सेम टॉपिक होगा, तो शाम को भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।